राधे राधे दोस्तों। चलिए आज शुरुआत करते हैं क्लास 12 के सेकंड लेक्चर की, जिसमें हम एसी का आज बेसिक से ऊपर वाला पार्ट सीखेंगे। अब इससे पहले वाले लेक्चर में हमने एसी और डीसी में डिफरेंस, एसी का मतलब क्या होता है, एसी के फायदे क्या हैं, एसी करंट में कैसे डायग्राम बनता है, फिर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है, डायग्राम कैसे बनता है, एसी में बल्ब कैसे जलता है, ये सब सीख लिया था। एक बार उस लेक्चर को अगर आपने नहीं देखा तो पहले उसे देखिएगा, फिर जाके सेकंड लेक्चर में आज आपको मजा आएगा। आज हम सीखेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट चेंज होती है, तो चेंज होने पर और कौन कौन सी करंट उसके पार्ट होते हैं। तो आपको याद होगा कि एसी करंट का एक्सप्रेशन होता है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा, और वोल्टेज का होता है वी नॉट साइन ओमेगा। जहां पे जो आई नॉट और वी नॉट है, इन्हें बोलते हैं पीक वैल्यूज, पीक वैल्यू या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ करंट और वोल्टेज। तो आई नॉट और वी नॉट क्या है, पीक वैल्यूज। और ओमेगा का मतलब था एंगुलर फ्रिक्वेंसी, जहां ओमेगा को सीखा था 2 पाई बाई टी या फिर 2 पाई एफ। अब टी और एफ अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो पिछले लेक्चर में इन सभी को डिटेल में समझाया था। आज हमें एसी के आगे सीखना है कि एसी में और कौन कौन सी करंट के पार्ट आएंगे। तो आई नॉट और वी नॉट तो कौन से वैल्यू है, पीक वैल्यूज। इसके अलावा जो करंट आती है उसे हम बोलते हैं मीन और एवरेज करंट, मीन और एवरेज करंट। अब पहले इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं, फिर एक एक करके इसे डेराइव करेंगे। तो जब हम निकालेंगे आई एवरेज या मीन पूरी साइकिल के लिए, आई एवरेज या मीन निकालेंगे फुल साइकिल के लिए, तो याद रखना है इसकी वैल्यू कितनी आती है, 0। जो आई के लिए आएगा सेम वही एक्सप्रेशन वी के लिए। और जब आई एवरेज निकालेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, तो वैल्यू आती है 2 आई नॉट बाई पाई। अब इसे पाई की वैल्यू 22/7 या 3.1 रखें तो वैल्यू आती है 0.637 आई नॉट। इसका मतलब जो मीन या एवरेज करंट होती है पॉजिटिव हाफ साइकिल में 0.637 टाइम्स किसका, आई नॉट। आई नॉट का मतलब पीक वैल्यू। सेम उसी तरीके से आई एवरेज जब निकालेंगे नेगेटिव हाफ साइकिल में, अभी ये सब बताएंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल डायग्राम में। तो बताइए टोटल 0 आ रहा है, ए वैल्यू प्लस में है, तो निगेटिव हाफ साइकिल में कैसा होगा, माइनस का वैल्यू आएगी -0.637। और आई एवरेज पॉजिटिव हाफ साइकिल निगेटिव हाफ साइकिल पूरी साइकिल में 0। अब अगर पूछ रहे आप वोल्टेज का क्या एक्सप्रेशन होगा, तो वोल्टेज भी सेम आएगा। वोल्टेज के लिए वी एवरेज मीन 0, वी एवरेज पॉजिटिव हाफ साइकिल में 2 वी नॉट बाई पाई 0.637 वी नॉट। आई एवरेज जैसे है नेगेटिव हाफ साइकिल में, वैसे वी एवरेज नेगेटिव हाफ साइकिल में माइनस का 2 वी नॉट बाई पाई माइनस का 0.637 वी नॉट। तो ये आई का एक्सप्रेशन है। अब ये वैल्यू आती कैसे हैं, अब इन सभी का डेरिवेशन, और डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी हमारा मेन फोकस क्या है, बोर्ड एग्जाम के सभी डेरिवेशन, सभी कॉन्सेप्ट, सभी न्यूमेरिकल्स को अच्छे से समझना। समझ में आया? तो चलिए एक बार इसे नोट करिए, फिर आगे डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो आप जल्दी जल्दी से नोट करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे इनके डेरिवेशन। तो सबसे पहले हम डिराइव करेंगे आई एवरेज। आई एवरेज का डेरिवेशन या आई मीन का डेरिवेशन क्या आएगा, यही डिराइव करना। अब देखिए जो अल्टरनेटिंग करंट होती है, डायग्राम बनाते हैं। हमने आई का एक्सप्रेशन है आई नॉट साइन ओमेगा टी, जहां पे जो आई नॉट है इसकी है पीक वैल्यू, और यहां से यहां तक हम जाने एक साइकिल होगी 0 से t टाइम में, तो इसका हाफ आएगा t/2, इसका हाफ t/4, यहाँ 3t/4। इन चारों वैल्यूज को याद रखिए। टाइम में 0, t/4, t/2, 3t/4 और कितना है t।
ये पूरा एक्सप्रेशन याद रखना है। अब ये जो टाइम के एक्सिस से ऊपर वाला पार्ट है इसे बोलते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल, जो नीचे वाला पार्ट है नेगेटिव हाफ साइकिल। तो ये पार्ट डिनोट करेगा पॉजिटिव हाफ साइकिल और ये पार्ट है नेगेटिव हाफ साइकिल। अब हमें आई एवरेज निकालना है मीन की वैल्यू। तो देखिए एवरेज का सबसे पहले तरीका सीखते हैं। अगर आई एवरेज निकालना है तो तरीका है इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। अब आई डी टी क्या है? पूरी करंट जो इस सर्किट में फ्लो कर रही है। डी टी का मतलब कितने टाइम में फ्लो कर रही है, और एवरेज निकालने का तरीका यही है टोटल करंट में टोटल टाइम से हम क्या करें, डिवाइड। अब हमें निकालना है पहला पार्ट फुल साइकिल के लिए। अभी याद किया फुल साइकिल में जीरो आएगा। अब बताइए पूरी साइकिल कहां से कहां तक है? जीरो से टी। तो स्टार्टिंग तो जीरो से होगी, खत्म कहां पर होगा? टी। तो जीरो से और टाइम की टी। अब इसे इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करते हैं। जीरो से टी, आई की वैल्यू होती है आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी का टाइम है तो टाइम का इंटीग्रेशन टी आएगा, लिमिट जीरो से टी। देन आई नॉट कांस्टेंट वैल्यू है तो बाहर हो जाएगा, अंदर बचा जीरो से टी साइन ओमेगा टी। और यहां रखना है अपर लिमिट, तो टी की जगह पर कैपिटल टी माइनस का जीरो। देखिए रखेंगे ऐसे टी माइनस जीरो, तो नीचे कितना आएगा? टी। तो टाइम को यहां लिख लिया आई नॉट बाई टी, जीरो से टी साइन ओमेगा टी डी। अब आई नॉट बाई टी, अब साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करना है। तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन जिन्हें नहीं पता याद रखिए, साइन एक्स का इंटीग्रेशन आता है हमेशा माइनस कॉस, बट कभी लिखा हो साइन ए एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस ए एक्स। एक्स का जो मल्टीप्लाई ए है इस ए से हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। तो साइन का माइनस कॉस ए एक्स, जो एक्स का मल्टीपल ए है ए से डिवाइड। फिर साइन ओमेगा टी का, तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी। अब टी की पहले ओमेगा है तो ओमेगा से डिवाइड, लिमिट जीरो से टी। देन आई नॉट बाई टी, ओमेगा भी बाहर हो जाएगा, माइनस साइन है माइनस को भी बाहर कर लिया। अब अंदर बचा कितना? कॉस ओमेगा टी, लिमिट जीरो से टी। अब हमने पढ़ रखा है ओमेगा की वैल्यू आती है 2 पाई बाई टी, तो जहां हमें टी को कैंसिल करना है ओमेगा को रख सकते हैं। देखिए माइनस आई नॉट टी, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी। अब यहाँ कॉस ओमेगा, टी की जगह पर ऊपर टी माइनस कॉस ओमेगा, टी की जगह पर जीरो, टी से टी तो कट जाएगा, माइनस आई नॉट बाई 2 पाई, कॉस ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी इंटू टी, और जीरो में मल्टीप्लाई ओमेगा का तो कॉस जीरो, टी से टी कट जाएगा, आया कॉस 2 पाई। अब बताइए कॉस 2 पाई की वैल्यू पता है 1, कॉस जीरो भी 1, 1 माइनस 1 जीरो, जीरो का मल्टीप्लाई करने पर जीरो। तो लीजिए आ गई आपके पास आई एवरेज, जिसकी वैल्यू पूरी साइकिल का मतलब जीरो से टी टाइम में इसकी एवरेज वैल्यू कितनी आएगी? जीरो। याद कर लेंगे आई एवरेज फॉर फुल साइकिल इज ऑलवेज जीरो। कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसी तरीके से आपको निकालना है, डेरिवेशन करना होगा वी एवरेज का फुल साइकिल के लिए। तो पहले से नोट करिए, फिर इसी के बाद इसी की जगह पर हम डेराइव करते हैं वी एवरेज। तो वी एवरेज में देखिए कुछ नहीं करना है, बस पूरे एक्सप्रेशन में जहां जहां आई था वहां भी लिखना है। तो जब वी एवरेज निकालेंगे तो आई एवरेज ना के वी एवरेज, यहाँ पे वी डी टी। अब आई नॉट की जगह पे कितना? वी नॉट, आई नॉट की प्लेस पे वी नॉट, आई नॉट की प्लेस पे वी नॉट, यहां पर भी वी नॉट, यहां पर भी वी नॉट, यहां पर भी वी नॉट, और वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? तो जैसे हमने निकाला आई एवरेज, उसी तरीके से वी एवरेज भी पॉजिटिव हाफ साइकिल में कितना आ जाएगा? जीरो। प्रेपर हो जाएगा आई एवरेज
फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए बात नहीं, अभी पूरी साइकिल के लिए। तो पूरी साइकिल में 0। अब पूरी साइकिल में दो पार्ट हैं, एक आई एवरेज पॉजिटिव हाफ साइकिल और फिर नेगेटिव हाफ साइकिल। तो यहां तक समझ में आ गया। अब स्टार्ट करते हैं आई एवरेज फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल। जल्दी कंप्लीट करिए इसे। अब हम निकालेंगे आई एवरेज फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल। अब बताइए पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए क्या होगा। सबसे पहले वही तरीका, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, 0 t/2 इधर t, तो ये t/4 a 3t/4 और ये तो नेगेटिव हाफ साइकिल। अब हमें निकालना है आई एवरेज, तो तरीका बिल्कुल सेम होगा। आई एवरेज इंटीग्रेशन आई dt बाई dt, लिमिट 0 से हाफ साइकिल है तो t/2, लिमिट 0 से t/2। अब आई एवरेज की वैल्यू रखते हैं 0 से t/2, आई की वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा t, नीचे dt का इंटीग्रेशन आएगा t और लिमिट है 0 से t/2। अब आई नॉट कांस्टेंट है, बाहर कर लिया, नीचे t/2 रखेंगे फिर 0, तो देखिए ऐसे होगा t के प्लेस पे t/2 माइनस 0, तो वैल्यू तो t/2 आएगी, तो रखा t/2, तो 2 कहां चला गया ऊपर। अब लिमिट है 0 से t/2, अंदर बचा साइन ओमेगा t, रखते हैं 2i0/पाई। अब बच्चों यहाँ साइन ओमेगा टी, अभी पीछे बताया था साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, लिमिट है 0 से t/2। फिर आगे 2i0/पाई, अभी माइनस साइन है, माइनस को बाहर कर दिया, ओमेगा था ओमेगा भी बाहर कर दिया, अंदर बचा कॉस ओमेगा टी, लिमिट 0 से t/2, देन माइनस 2i0। अब नीचे यहाँ पे कितना t था, 80 लिखा है, यहाँ ओमेगा, तो ये t है a ओमेगा, देखिए t ओमेगा की वैल्यू 2π/t। अब रखते हैं लिमिट cos ओमेगा, t के प्लेस पे t/2 माइनस कॉस ओमेगा 0, t से t कट जाएगा, a 2 से 2, तो माइनस i0/पाई। ओमेगा की वैल्यू आती है 2π/t, इधर t/2, माइनस कॉस ओमेगा इंटू 0, तो कॉस 0 माइनस i0/पाई, t से t खत्म, 2 से 2, कॉस पाई की वैल्यू -1, कॉस 0 -1 -2, इसका जब मल्टीप्लाई हो तो 2i0/पाई। तो आई एवरेज पॉजिटिव हाफ साइकिल में कितना है, 2i0/पाई। अब रखें 2i0, पाई है 3.14, तो डिवाइड करने पर 0.637 i0। तो मजा आया समझ में कि कैसे करना है। इसी तरीके से मजे में डेरिवेशन हो जाते हैं, बस बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है। और इंटीग्रेशन एक बार करेंगे आई एवरेज, वैसा ही सेम होगा वी एवरेज, तो पहले बार इसे नोट करिए, फिर आते हैं वी एवरेज। अब देखिए वी एवरेज भी बिल्कुल आसान है। वी एवरेज के लिए हमें क्या करना है, सेम डेरिवेशन, आई के प्लेस पे बस वी, यहाँ पे वी नॉट, यहाँ आई, वी एवरेज, वी नॉट वी नॉट वी नॉट, यहाँ पर भी कितना वी नॉट, वी नॉट, यहाँ पर भी कितना आ गया, तो वैल्यू आई एवरेज की जगह वी एवरेज। तो देखिए वी एवरेज पॉजिटिव हाफ साइकिल में कितना आ गया, 0.637 इंटू वी नॉट। तो तरीका समझ में आया, वी एवरेज और आई एवरेज। अब जैसे हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल में किया, सेम ऐसा ही एक्सप्रेशन किसके लिए, नेगेटिव हाफ साइकिल, और नेगेटिव हाफ साइकिल में कितना आएगा, माइनस का 2v0/पाई या माइनस का 0.637। इसे नोट करिए फिर उसे भी करते हैं।
ताकि एक ही वीडियो में तीनों पार्ट आपके कवर हो जाए, आई एवरेज, वी एवरेज, सबके सब पार्ट। अब हम निकाल लेंगे आई एवरेज फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल। तो समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत हो तो कमेंट में करके पूछ लेना, हर एक चीज आपकी क्लियर हो जाएगी, तुरंत आपको रिस्पांस मिलेगा कमेंट बॉक्स में, लेकिन कोई डाउट अपने अंदर नहीं रखना है। अब देखिए नेगेटिव हाफ साइकिल, तो तरीका वही है, आई एवरेज 0 टू टी आई डी टी, नीचे 0 से टी डी, डायग्राम वही होगा, तो 0 से टी बाई टू, इधर कितना, इस बार हमें निगेटिव हाफ साइकिल है तो लिमिट कहां से कहां तक आ जाएगी, 0 टू टी, इधर टी बाई टू से टी तक, नीचे भी टी बाई टू से टी तक। अब देखिए तरीका, टी बाई टू से टी आई, नीचे डी टी का टी आएगा और टी में लिखा टी माइनस टी बाई टू, तो टी माइनस टी बाई टू, तो टी बाई टू, तो नीचे आ जाएगा टी बाई टू, आई नॉट बाहर हो जाएगा, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी, नीचे कितना ओमेगा, नीचे बचा है टी और ऊपर टू, फिर माइनस साइन बाहर आएगा, माइनस टू आई नॉट बाई टी ओमेगा, अंदर बच जाएगा कॉस ओमेगा। अब देखो बच्चों, माइनस टू आई नॉट बाई टी ओमेगा टू पाई बाई टी, कॉस ओमेगा टी है और लिमिट पता है टी बाई टू से टी, टी बाई टू से टी, टी से टी खत्म हो जाएगा, यहाँ है कॉस ओमेगा, टी के प्लेस पे ऊपर वाली वैल्यू माइनस कॉस ओमेगा नीचे। अब देखना 2 से 2 भी गया, माइनस आई नॉट बाई कॉस ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी इंटू टी, कॉस ओमेगा 2 पाई बाई टी इंटू टी बाई, तो टी से टी कट जाएगा, टी से टी, 2 से 2, माइनस आई नॉट बाई पाई, कॉस 2 पाई की वैल्यू 1। अब ये याद रखना है कि कॉस 2 पाई 4 पाई बनाता है, कॉस पाई की वैल्यू माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस आई नॉट बाई पाई, तो अंदर 2, तो माइनस 2 आई नॉट बाई पाई, या माइनस का 0.637 आई नॉट। तो देखा पॉजिटिव हाफ साइकिल में वैल्यू कितनी थी, प्लस का 2 आई नॉट बाई पाई, और निगेटिव हाफ साइकिल में माइनस का 0.637 आई नॉट। तरीका समझ में आया? अब अगर वी एवरेज निकालना है निगेटिव हाफ साइकिल तो अब कर लेंगे ना, बस आई को किससे, वी से रिप्लेस। तो ये जितने टाइप की बनती थी करंट एवरेज में, पॉजिटिव हाफ साइकिल, निगेटिव हाफ साइकिल, और एक तीसरी थी कि पूरी साइकिल में कितना आएगा, सभी में देख रहे हैं 0.637, आई एवरेज की वैल्यू 0.637 आई नॉट, पॉजिटिव हाफ साइकिल। अब परसेंटेज में बात करें तो 100 का मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, 63.7% आई नॉट। इसका मतलब जो एवरेज करंट होती है, ए पीक करंट का सिर्फ कितना, 63.7%। देखिए जैसे टोटल है आई नॉट, तो इसका कितना परसेंट, 63.7%, 63.7%। यही वाली कौन सी करंट होगी, आई एवरेज। तो पीक अगर 100 है तो 100 का 63.7% वैल्यू कौन सी, आई एवरेज। तो समझ में आ गया। अब अगले वाले वीडियो में हम क्या कवर करेंगे, आई आर एम एस, वी आर एम एस की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और वही जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है वही सबसे इंपॉर्टेंट है। उसमें हम क्या सीखेंगे कि आई आर एम एस की वैल्यू पूरी साइकिल में कितनी आ जाएगी, पूरी साइकिल में इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो जिसकी वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू डिफरेंट आएगी और पूरा उसे हम डेराइव करेंगे। तो यहाँ तक आ गया समझ में। और IRMS ही वो मेन करंट होती है जो घरों में करंट आती है, जो वोल्टेज की पर लिखा रहता है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, वो कौन सा वोल्टेज, VRMS। करंट लिखा है 100 एम्पियर, कुछ नहीं दिया है, तो कौन सी करंट होगी, IRMS। तो जो घरों में सर्किट में फ्लो करे वो हमेशा RMS करें। अगले वीडियो में डिटेल में उसे समझेंगे। तब तक के लिए इसे पढ़िए और अच्छे से रिवाइज करिए। मिलेंगे सभी से अगले वीडियो में इसी तरीके से एक शानदार कॉन्सेप्ट के साथ।
तब तक अच्छे से देखते रहिए, ख्याल रखिए और मस्त होकर पढ़ते रहिए। बाय बाय।